जब हर रास्ता बंद लगे और मंजिल बहुत दूर, तब सिर्फ एक ही ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना। वो है बेइंतहा सब्र। देखिए अल-मदीद की ये अजीम दास्तान सिर्फ इस्लामिक TRT 2.1 पर। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अल्लाह ने चाहा तो आज मेरे घर और मेरे गांव की मुश्किलें जरूर खत्म होंगी। जैद जैसे लोग सिर्फ मेहनत के लिए बने हैं। इस पूरे इलाके किस्मत की चाबी तो सिर्फ मेरी इन मुट्ठियों में बंद है। यूसुफ भाई, कुएं सूख रहे हैं और लोग प्यासे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि खुदा हमें ऐसे बेसहारा कभी नहीं छोड़ेगा। ऐ मेरे मालिक, मैं कमजोर हूं पर तू तो सबसे बड़ा है। मुझे वो रास्ता दिखा जिससे मैं सबकी प्यास बुझा सकूं। पानी मांगना छोड़ दे जैद। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनके पास ताकत है, और तेरे पास तो सिर्फ सूखी उम्मीद है। बिस्मिल्लाह, अगर मेरा इरादा नेक है तो ये पत्थर भी रास्ता देंगे, क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखो उस बेवकूफ को जो सूखी पहाड़ियों से पानी मांग रहा है। उसे क्या पता कि प्यास का अंत सिर्फ मेरी गुलामी है। थकावट जिस्म को तोड़ सकती है मगर रूह को नहीं। मेरे अल्लाह की रहमत मेरे इन जख्मों से कहीं बड़ी है। यूसुफ, ये सितारे गवाहें कि हमने हार नहीं मानी। कल सुबह फिर खुदाई शुरू होगी और कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। हाँ जैद, हमारी मेहनत रंग लाएगी। शुक्रिया यार। चाहे ये पत्थर लोहे से भी सख्त क्यों ना हो, मेरा खुदा पर यकीन इससे कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा है। मेरा कुआं भी साथ छोड़ रहा है, मगर मैं उस भिखारी के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगा, चाहे प्यास मार दे। जैद भाई, गांव वालों की उम्मीदें अब सिर्फ तुमसे जुड़ी हैं। उनका दर्द अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई मौला? मुझे रास्ता दिखा, वरना ये प्यास मेरे अपनों को खत्म कर देगी। जाओ और उस पागल के औजार छीन लो। उसे कहो कि जमीन पर हक सिर्फ मेरा है, पानी पर भी मेरा। ये हाथ सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। अगर तुम मेरा औजार छीनोगे हो तो खुदा तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन लेगा। पीछे हट जाओ। एक निहत्ते मजदूर को डराना बहादुरी नहीं है। अगर तुम्हें ताकत दिखानी है तो प्यासे बच्चों को पानी पिलाकर दिखाओ। पूरे गांव में हाहाकार है। मेरा गला भी सूख रहा है, फिर भी वो फकीर हार मानने को तैयार नहीं है। मिट्टी ठंडी हो रही है। क्या ये मेरी दुआओं का असर है या सिर्फ मेरी थकी हुई रूह का एक वहम? यूसुफ भाई, खुदा की रहमत बहुत करीब महसूस हो रही है। बस एक आखिरी कोशिश और ये प्यास हमेशा के लिए मिटेगी। ये आवाज, ये सूखी जमीन के नीचे से आपी की हुई पानी की पुकार है। मेरा खुदा मेरी पुकार सुन रहा है। मेरी दौलत का ढेर लगा है, पर एक कतरा पानी खरीदने की ताकत इसमें नहीं है। क्या वो फकीर जीत जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई देखो, ये सब्र का फल है। खुदा ने इस बंजर पहाड़ के सीने से चश्मा जारी कर दिया। जागो अल-मदीद के लोगों, जैद की मेहनत रंग लाई है। अब कोई बच्चा प्यासा नहीं सोएगा। खुदा की रहमत बरस गई। ए अल्लाह, ये तेरी ही अता है। मुझे बस इस काबिल रखना कि मैं घमंड से बचूं और तेरी मखलूक की खिदमत करूं। जल्दी आओ भाइयों, खुदा ने हमारी प्यास का अंत कर दिया है। पहाड़ के सीने से मीठा पानी बह निकला है। कहां जा रहे हो तुम सब? क्या मेरा हुक्म भूल गए? वापस आओ, उस फकीर के पास कुछ नहीं है। ये पानी मेरा नहीं, उस रब का है जिसने हम सबको पैदा किया। जितना जी चाहे पियो और दुआ करो। मेरी सारी दौलत इस एक घूंट पानी के आगे मिट्टी हो गई। खुदा ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। आइए हारून साहब, प्यास नफरत नहीं देखती।
इस पानी पर आपका भी उतना ही हक है जितना इस घास का। जैद, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या खुदा मुझे इस जुल्म के लिए कभी माफ कर पाएगा या नहीं? तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है हारून साहब, पहले अपनी प्यास बुझाइए। इस पानी में वो सुकून है जो मुझे मेरी सारी दौलत और महलों में कभी भी महसूस नहीं हुआ। शुक्रिया मेरे भाई। आज अल-मदीद में सिर्फ पानी ही नहीं आया, बल्कि इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी वापस लौट आई है। याद रखिएगा, ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि गिरे हुए को ऊपर उठाने और सबकी सेवा करने में छिपी होती है। जी जैद भाई। इन पत्थरों की चमक ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। अब मुझे असली नूर जैद की आंखों में दिखा है। ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये इन सूखी खेतों में नई जिंदगी और उम्मीदें बोने के लिए है। देखो बच्चों, ये बरकत है उस सब्र की जो जैद भाई ने दिखाया। अब तुम कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। खूब खेलो। जैद, मैं अपनी दौलत से ये बीज लाया हूं। क्या तुम मुझे अपने साथ इन खेतों में काम करने का मौका दोगे? हाथ से हाथ मिलाकर ही हम इस बंजर जमीन को जन्नत बना सकते हैं। आपका स्वागत है मेरे भाई। आइए शुरू करें। हारून साहब, मेहनत का पसीना जब जमीन पर गिरता है तभी असली दौलत अनाज की शक्ल में बाहर आती है। इन पौधों को जरा संभल कर लगाना भाइयों। ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारे आने वाले कल की सुनहरी उम्मीदें हैं। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असली सुकून इन महलों में नहीं, बल्कि खुद को मिटाकर दूसरों के काम आने में है। यूसुफ भाई, ये रोशनी इस बात की गवाह है कि अल्लाह ने हमें अंधेरे से निकालकर कामयाबी के उजाले में पहुंचा दिया। सब्र का फल मीठा होता है। ये हरियाली गवाह है कि खुदा ने हमारी मेहनत और दुआओं को कबूल कर लिया है। चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। ऊंचे महलों ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं आप सबके साथ ही रहना चाहता हूं। ये पुल सिर्फ लकड़ी का नहीं है, ये हमारे दिलों के बीच बनी नफरत की खाई को भरने का एक जरिया है। हारून भाई, मिट्टी से रिश्ता जोड़ना सबसे बड़ा इबादत है। इसी मिट्टी से हम आए हैं और इसी में मिल जाना है। ये अनाज हमारी मेहनत का गवाह है। अल्लाह ने साबित कर दिया कि सब्र करने वालों की झोली कभी खाली नहीं रहती। आज अल-मदीद बदल गया है क्योंकि हमने खुद को बदला। इंसानियत की जीत ही खुदा की सबसे बड़ी जीत और रहमत है। हारून भाई, इस सूखी रोटी में जो स्वाद और सुकून है वो मुझे कभी आपके शाही दस्तरखान पर नहीं मिला था। अब इस गांव का नाम सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत और सब्र के लिए जाना जाएगा। ये महल अब किसी एक की जागीर नहीं, बल्कि हर उस इंसान का घर है जिसे साए और सहारे की जरूरत है। मुसाफिर भाई, ये पानी पीजिए और दुआ कीजिए कि हमारे दिलों का ये चश्मा कभी ना सूखे और इंसानियत हमेशा जिंदा रहे। जैद, तुमने मुझे अंधेरे से निकाला है। अब मेरा हर दिन खुदा की इबादत और लोगों की सेवा में ही बीतेगा। हारून भाई, ये दीवारें सिर्फ पत्थरों की नहीं है, ये हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य और इल्म की मजबूत बुनियाद बन रही हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देखो कैसे इस सूखी मिट्टी ने हमें रंग बिरंगी नेमतों से नवाजा है। सब अल्लाह का शुक्र है। बेटा, असली ताकत कलम में है, जो तुम्हें सही और गलत की पहचान कराएगी। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना सीखो। मौला, इस बस्ती की खुशियों को कभी नजर न लगे। हमारे दिलों में बस प्यार और भाईचारा हमेशा के लिए कायम रखना। जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो तो समझो कि खुदा हमें दूसरों की मदद करने का एक सुनहरा मौका दे रहा है।
ये छोटे पौधे कल घने साएदार दरख्त बनेंगे और हमारी आने वाली नस्लें इनके साये में चैन और अमन की सांस लेंगी। असली जायका अमीरी के पकवानों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ प्यार से बांटी गई सूखी और सादी रोटी में छिपा है। ईमानदारी ही व्यापार की असली रूह है। अगर हमारा तराजू सीधा रहेगा तो खुदा की बरकत हमारे इस छोटे बाजार में हमेशा रहेगी। हारून भाई, हमने जमीन तो बदल दी, अब हमें लोगों के जहनों से लालच और नफरत के आखिरी निशान भी मिटाने होंगे। ये सोना चांदी तो यहीं रह जाएगा, पर जो अनाज हम भूखों के लिए जमा कर रहे हैं वही आखिर में काम आएगा। यूसुफ भाई, ये पहिया जैसे जैसे घूमेगा हमारे गांव की तरक्की का नया दौर शुरू होगा। खुदा हमारी मेहनत बरकत अता फरमाए। मैंने बरसों तक हुकूमत की, पर अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे बस एक मौका दीजिए कि मैं अपना प्रायश्चित कर सकूं। बंजर जमीन पर भी फूल खिल सकते हैं, बस नियत साफ होनी चाहिए और खुदा की रहमत पर पूरा यकीन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी भूखा नहीं सोएगा आज। ये अनाज सबका है और ये खुशियां भी सबकी हैं। मिलजुल कर रहने में ही असली बरकत छिपी है। जैद, तुमने मुझे सिर्फ पानी नहीं दिया, बल्कि मुझे एक नई रूह दी है। अब मेरा हर पल अल्लाह की इबादत में बीतेगा। ये बारिश नहीं, ये मेरे अल्लाह की रहमत है जो हमारी मेहनत पर बरस रही है। आज हर प्यासी रूह को सुकून मिल गया। ये लिबास सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत और नई पहचान है। हमेशा सर उठाकर जीना सीखो मेरे बच्चों। तकनीक और इल्म जब नेक इरादों के साथ मिलते हैं तो नामुमकिन काम भी आसान हो जाते हैं। ये गांव अब कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। हारून भाई, जो रोशनी आज इन गलियों में है, दुआ कीजिए कि वो हमारे ईमान में भी हमेशा ऐसे ही जगमगाती रहे और बढ़ती रहे। हाँ बिल्कुल। दौलत का नशा उतर गया है, अब बस ये आरजू है कि मेरा आखिरी वक्त भी इसी खिदमत और इबादत के बीच गुजरे। आमीन। इन दरख्तों की जड़ें अब इस मिट्टी में मजबूत हो गई हैं, जैसे हमारा ईमान अब इस गांव की रगों में बस गया है। चाचा, महलों की ऊंचाइयों ने मुझे अपनों से दूर कर दिया था, पर आज इस सादा बेंच पर बैठकर मुझे जन्नत का सुकून मिल रहा है। ये अनाज सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये हमारी एकता की ताकत है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देगी। जैद, तुमने मुझे सिर्फ प्यास बुझाना नहीं सिखाया, बल्कि तुमने मुझे खुद के अहंकार को मारकर जीना सिखा दिया है मेरे भाई। सोना और चांदी तो महज बोझ थे, असली खजाना तो इन किताबों में छिपा है जो रूह को उजाले की तरफ ले जाती हैं। ये बच्चे ही कल की रोशनी हैं। इनका इल्म और इनका सब्र ही इस बंजर जमीन को हमेशा आबाद रखेगा। आमीन। ताकत तो आती जाती रहती है, लेकिन जो इल्म तुम आज हासिल करोगे वो तुम्हारी रूह को ताउम रोशन रखेगा बेटा। अल्लाह की रहमत से आज हर घर का चूल्हा जलेगा। ये अनाज किसी एक का नहीं, बल्कि हमारी पूरी बस्ती का है। जैद, तुमने मुझे सिर्फ प्यास बुझाना नहीं सिखाया, बल्कि तुमने मुझे खुद के अहंकार को मारकर जीना सिखाया है। जो सोना मैंने बरसों जमा किया, वो कभी वो चैन नहीं दे पाया जो आज इन फलों को बांटने में मिल रहा है। देखो भाइयों, नफरत की धूल उड़ गई और सब्र का चश्मा बह निकला। आज अल मदीद की ये धरती जन्नत का टुकड़ा बन गई। मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने एक अदना से पत्थर तोड़ने वाले को अपनी मखलूक की खिदमत का इतना बड़ा जरिया बनाया। इंसानियत का ये कारवां अब कभी नहीं रुकेगा। जब तक हमारे दिलों में ईमान और हाथों में मेहनत है, हम कभी नहीं हारेंगे। हाँ, यही हमारी ताकत है। ईमानदारी और मेहनत कभी हार नहीं सकती। अगर ईमान और सब्र की ये दास्तान आपके दिल को छू गई है, तो हमारे इस छोटे से कारवां इस्लामिक TRT 2.1 का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें और इस नेक पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाएं।